नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं जी न्यूज पर हमारी एक खास पेशकश। 100 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज है। सबसे बड़ा फैसला जी इलेक्शन समिट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। लाइव प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली की जनता सामने मौजूद है जो सीधे सवाल करेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार एच.के. दुआ साहब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। दुआ साहब राज्यसभा के सांसद भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शेषाद्री चारी जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और साथ में मेरे साथ दो खास मेहमान ओबी वैन पर भी जुड़ रहे हैं बॉम्बे से। उनका परिचय कराता हूं। नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी के नेता मुंबई से। और जानी मानी लेखिका शोभा डे हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रही हैं। कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज दो बड़ी घटनाएं घटी। दिल्ली में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने मुलाकात का दौर शुरू किया एल.के. आडवाणी के साथ, सुषमा स्वराज के साथ। और फिर गडकरी जी, राजनाथ जी और जेटली जी अहमदाबाद पहुंचे, नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर बातचीत की। इन दोनों घटनाओं में आपस में कोई जोड़ है क्या? आखिर क्यों सुषमा और आडवाणी से ही ये लोग मिले, और नेताओं से क्यों नहीं मिले? इसके पीछे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुषमा जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जितनी खबरें आप मीडिया में देख रहे हैं वो अटकलें हैं, मैं उनका खंडन करती हूं, मैं कोई नाराज नहीं हूं। सुषमा जी ने कहा नाराज नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो नाराजगी की बात उठी कहां से? कौन कह रहा था कि सुषमा जी नाराज है, और क्यों सुषमा जी को सफाई देनी पड़ी कि ऑल इज वेल? राजनाथ जी और नितिन जी के मेरी मुलाकात के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज बता रही हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एग्जिट पोल ने बेशक नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बता दिया हो, लेकिन सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज की क्या भूमिका होगी? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब गांधीनगर की आज की बैठक से आना है। हालांकि ये भी खबरें आई कि कहीं कुछ नाराजगी भी चल रही है। नितिन जी और राजनाथ जी मुझसे मिलने आए थे। ये केवल शिष्टाचार भेंट थी। चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। जब उन्हें ये पता चला कि मैं आज भोपाल जा रही हूँ और कल वहाँ नहीं होंगी, तो वो दोनों मिलने आ गए। 11 बजे नितिन जी आए, 11:15 बजे राजनाथ जी आए। बिल्कुल रूटीन शिष्टाचार भेंट थी और कोई दूसरी बात उसमें नहीं थी। दरअसल पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आज दोपहर में सुषमा स्वराज से मुलाकात की, तो कई तरह के कयास लगने लगे। लेकिन सूत्रों की माने तो मोदी के पीएम बनने से पहले सारी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। इसलिए सुषमा और आडवाणी की भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बाहर बहुत चर्चा होती है, लेकिन अंदर में हम लोग इकट्ठे एकजुट होकर सारे निर्णय करते हैं और वो निर्णय होगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी मोदी सरकार में कोई पद नहीं लेंगे और वो एनडीए के चेयरमैन की भूमिका में बने रह सकते हैं। इधर सूत्रों का यह भी कहना है कि सुषमा स्वराज कोई भी फैसला संसदीय बोर्ड से चाहती हैं, न कि 3 या 4 नेताओं से। कुछ बातें टेलीफोन पर हो रही थी, तो मैंने कहा कि टेलीफोन पर थोड़ी बात संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ी देर साथ बैठते हैं और साथ बैठने के बाद जो इलेक्शन कैंपेन का जो अपना अनुभव रहा है उसको शेयर करेंगे। कुल मिलाकर फैसला गांधीनगर से होना है। एग्जिट पोल से पार्टी उत्साहित है और पहले ही सारी भूमिकाएं तय कर देना चाहती है, ताकि 16 को बहुमत मिलने के बाद कोई विवाद न खड़ा हो जाए। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो क्या बीजेपी के अंदर जो नरेंद्र मोदी के लिए अड़चनें हो सकती थी, उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले उनको मनाने समझाने की कवायदें पहले ही शुरू कर दी है नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने? क्यों आडवाणी जी और सुषमा जी से खास तौर पर मुलाकातें की गई? मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, इसीलिए हमने शेषाद्री चारी जी को यहाँ बुलाया है। शेषाद्री जी,
बहुत अटकलें लग रही हैं कि सिर्फ इन्हीं दो नेताओं से क्यों मुलाकात की अहमदाबाद जाने के पहले, क्या वजह है? ऐसा कोई अटकल तो है ही नहीं लेकिन मैं अगर कहूं कि कोई अटकल नहीं है तो मुझे नहीं लगता है आप लोग इस विषय को छोड़ देंगे क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं आपको भी टीवी चलाना है, टीआरपी है, विज्ञापन लेने हैं, सब कुछ चलाना है। इसीलिए इस प्रपंच से ना आप निकल पाएंगे ना हम निकल पाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कोई अटकल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सुषमा जी ने ये क्यों कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ, ये आपने पूछा। अब सुबह से सभी टेलीविजन चैनल में यही चल रहा है, सुषमा जी नाराज इसीलिए लोग उनको मिलने गए, और अगर नहीं मिलने जाते तो कहते सुषमा जी से कोई मिले नहीं, वो भी खबर बनेगी। अब मिलने गए तो क्यों मिलने गए, क्योंकि वो नाराज थी। आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों की रगत से वाकिफ हैं, इसलिए आप अच्छे से पकड़ ले रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है। देखिए, अब समाचार चलाने के लिए चलाना ये अलग बात है। इसलिए अब मोदी जी पिछले 6 महीने से गुजरात से बाहर घूम रहे हैं। अब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया और चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, कम से कम वो एक बात याद रखिए, पिछले 6 महीने से मीडिया और कांग्रेस माहौल एक ऐसा माहौल बनाया, खास करके कांग्रेस और मीडिया ने मिलके, कि मानो मोदी जी 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री हो गए, ऐसा एक माहौल बना दिया। अब वो तो गुजरात गए ही नहीं, इसीलिए उनको जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपना कुछ काम भी करना पड़ेगा। आप इस बात का जवाब दीजिए, सुषमा स्वराज ने ये क्यों कहा कि पार्टी को 3-4 लोग ना चलाएं, पार्टी को संसदीय बोर्ड चलाए, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये 3 लोग खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे गडकरी जी हो, राजनाथ जी हो या जेटली जी हो। इस दौरान यही लोग मुलाकातें कर रहे हैं, यही लोग, ऐसा लग रहा है कि एक मीडिएशन की कोशिश चल रही है। मैं गलत पढ़ रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी को 4 लोग न चलाए हैं, इसका मतलब पार्टी कोई 4 लोगों से मिलकर नहीं चलती है। पार्टी का जो अंतिम निर्णय है, उनको जब पूछा गया कि क्या ये निर्णय गांधीनगर में होगा, ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा ये निर्णय गांधीनगर में नहीं होगा, ये निर्णय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा। यही तो पद्धति है। अब नरेंद्र मोदी जी गांधीनगर गए हैं, उनको ये लोग क्यों मिल जा रहे हैं? गडकरी जी, राजनाथ जी अलग अलग जाके सुषमा जी से क्यों मिलते हैं? या सुषमा जी अहमदाबाद क्यों नहीं गई? नहीं, वो चुनाव तो गडकरी भी लड़ रहे हैं, उनको भी नागपुर जाना चाहिए था, जैसे वो विदिशा गई। कल उनको वहां जाना है, विदिशा जाना है कल, रिजल्ट के एक दिन पहले सुषमा जी विदिशा पहुंच गई हैं। हाँ, तो जब सुषमा जी विदिशा जा सकती हैं आज, तो गडकरी जी को नागपुर जाना चाहिए था। नहीं, गडकरी जी, सुषमा जी को यहाँ छोड़ के आप क्यों अहमदाबाद क्यों नहीं गए? अरे भैया, उनको अहमदाबाद क्यों नहीं है, क्या सुषमा जी इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी इन लोगों का अगर प्रवास हम लोग यहाँ पर कनॉट प्लेस से तय करने लगेंगे तो मुश्किल होगा। ऐसा कनॉट प्लेस से हम तय नहीं कर सकते हैं। चलिए, आप प्रत्येक का अपना अपना एक कार्यक्रम होता है। कल आप ये पूछेंगे कि आप गांधीनगर क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं तो उन 4-5 लोगों की, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। विदिशा हवाई जहाज नहीं जाता, तो ट्रेन में पहले जाना पड़ता है। नहीं, हवाई जहाज से नागपुर की टिकट मिल जाती है। हवाई जहाज से वो भोपाल तक गई है, भोपाल से विदिशा 70 किलोमीटर दूर है, जहां तक मेरी जानकारी है। मेरे पास नवाब मलिक साहब है, शायद शेषाद्री जी की बातों का, सवालों का जवाब नवाब मलिक ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवाब मलिक साहब। बीजेपी के अंदर जो हलचल हो रही है एग्जिट पोल्स के नतीजे देखने के बाद, ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह की जगह पर अगला प्रधानमंत्री तय कर लिया है, और जो लोग रास्ते में बैरिकेडिंग कर सकते हैं, जो लोग आप कह सकते हैं कि रास्ते में पत्थर बन सकते हैं, कंकड़ बन सकते हैं, चट्टान बन सकते हैं, उनको अभी से समझाया मनाया फुसलाया जा रहा है कि नाराज मत होइएगा, 16-17 तारीख को नाराजगी नहीं दिखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, कौन किससे क्यों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी बात रख सकती है। हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है। उन्हें नतीजे के पहले ही जिस तरह से उनके आव भाव हैं, जिस तरह का बिहेवियर है, उन्हें लग रहा है कि नतीजे आ चुके हैं, और उसके बाद जिस तरह से पार्टी चलनी चाहिए उस गतिविधि की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हुई है। जहाँ तक सुषमा जी का सवाल है, सुषमा जी जब मोदी जी के नाम का ऐलान हुआ था, उस समय से ही सुषमा जी का चेहरा विरोध करने वाला चेहरा था, एडवाणी जी के साथ खड़ी नजर आती थी। तो लग रहा है कि इस हालात में कहीं 16 के बाद
उनके तरफ से कोई सुर ना निकले, शायद उसकी कवायद ये शुरू हो गई है। शेषाद्री जी जवाब देना चाहेंगे? सुषमा जी के बॉडी लैंग्वेज को नवाब मलिक ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नहीं, देखिए, किसी भी व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो कलेक्टिव निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं। अच्छा, सामूहिक निर्णय में क्या होता है कि अगर कोई किसी बात से नाराज है या कोई किसी बात से सहमत नहीं है तो हम उस बात को भी बैठक में चर्चा करते हैं। हम साफ साफ कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, गलत होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये खुली चर्चा होती है। और लेकिन जो निर्णय होता है, लेकिन आज आप नहीं मान रहे, क्यों नाराज हैं? उस निर्णय के प्रति हम सब इतने ही कटिबद्ध हैं जितने बाकी लोग हैं। आज आप नहीं मान रहे कि सुषमा जी नाराज हैं। आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि सुषमा जी अहमदाबाद क्यों नहीं गई? बिल्कुल उन तीन नेताओं के साथ सुषमा जी भी आरोपी है। ये दोनों बातें हैं। नेता है जिस कद के नेता अरुण जेटली है या राजनाथ सिंह आपकी पार्टी में। नहीं, वो नहीं गई हैं और उनको काम दिया गया है विदिशा से चुनाव लड़ने का। और विदिशा से चुनाव लड़ने के बाद जब उनका कैंपेन समाप्त हो गया, उनका चुनाव हो गया, उसके बाद जो कम दिन बचे थे उसमें उनके लिए प्रवास जहां तय किया था वहां पर वो प्रवास पर भी गई, प्रचार भी किया। मेरे पास बहुत सारे सवाल है। अब गडकरी जी के पास अपने चुनाव के अलावा और भी काम दिए गए थे। राजनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो देश भर में जितने लोगों से जो मिलके जो बातें करनी चाहिए वो करें। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कनॉट पे से। आप ये सीधी कवरेज देख पा रहे हैं जी इलेक्शन समिट में। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सुषमा नाराज थी, क्यों आखिरकार सुषमा स्वराज ने यह कहा कि ऑल इज वेल। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधे चलेंगे बॉम्बे। शोभा डे जी हमारे साथ हैं। शोभा जी, सुषमा स्वराज को लेकर जो हलचल आज बीजेपी के अंदर हुई है, आप इसको कैसे पढ़ती हैं? क्या आप मानेंगी कि जो उन्होंने कहा वही सच्चाई है, ऑल इज वेल? ऑल इज वेल तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी ऐसे विचार तो बहुत बड़ा है। ऑल इज वेल फिल्म्स में भी बहुत काफ़ी यूज़ करते हैं व्हेन दे डोंट वांट टू कमिट टू समथिंग। पर मैं जब देखती हूँ सुषमा स्वराज हैज़ अ रीज़न टू सल्क। शी इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन इन द पार्टी और उनको जैसे उनके साथ जैसे ट्रीटमेंट हुई है, परहैप्स शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद इट, शी मे बी सल्किंग। Or it's quite justified because the way we have seen the BJP function with a lot of very senior, with stalwarts, has been nothing short of shabby, whether it's with LK Advani ji or anybody else. So Sushma Swaraj has a right to feel upset, or if she really is upset, she has every right to feel that way. दुआ साहब कमेंट करना चाहेंगे? इस बात को आगे बढ़ाएंगे या काउंटरडिक्ट करेंगे? नहीं, इसमें जो बात तो कह रही हैं, जो भी बाहर बारात में नहीं होता, शादी में नहीं आ पाता बारात में, तो वो तो सल्क करते हैं। और कुछ दिन में तो लास्ट जो 4-5 रोज़ की एक्टिविटी दिखाई दी है और उसमें सुषमा स्वराज बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब ये सवाल तो उठेंगे और जवाब उसका सुषमा दे सकती हैं या सुषमा के जो डिट्रैक्टर्स हैं पार्टी में, या वो दे सकते हैं। बात क्या है? तो वो ये तो शोभा दे कह रही हैं, क्या तो ठीक रही है वो। शेषाद्री जी आपकी बारी, जवाब दीजिए दोनों बातों का। सुषमा जी क्यों सल्क करती हुई दिखाई दे रही हैं और सुषमा जी क्यों पीछे छूट गई हैं? और इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि आडवाणी जी और सुषमा जी से मुलाकात करते हैं, मनाने की कोशिश होती दिख रही है कम से कम, अगर वो नाराज है तो। मुरली मनोहर जोशी को क्यों छोड़ दिया? उनको मनाना जरूरी नहीं है क्या? तो उसका मतलब, आपका मतलब वो सल्क नहीं कर रहे हैं, वो नाराज नहीं है, वो खुश हैं। आपके हिसाब से आप बता दीजिए, हम मान लेंगे। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता है। आपका कहना यही है ना कि भाई वो मुरली मनोहर जोशी से नहीं मिले। कल वो कहेंगे फिर अभी बीजेपी के कम से कम 350 नेताएं हैं, तो उनमें से किन किन से नहीं मिले। तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब 3 बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह शेषाद्री से क्यों नहीं मिले? इसका मतलब शेषाद्री बहुत नाराज हैं। और अगर मुझे आकर यहाँ करना पड़ेगा कि नहीं मैं नाराज नहीं हूँ,
मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा है, मुरली मनोहर जोशी से क्यों नहीं मिले, क्यों शोभा, आप मेरी बात बनता नहीं, चलिए एच के दुआ साहब भी कह रहे हैं, शोभा डीजी भी कह रही है, मुझसे वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, शोभा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका एक पत्रकारिता में और जो इस प्रकार के जो हिडन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष भाषण, बिना बोले समझने की कोशिश जो लोग करते हैं और उसको समझने की उनमें ताकत है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अब मैं बीजेपी को भी जानता हूं और सुषमा जी को भी जानता हूं, राजनाथ जी को जानता हूं, गडकरी जी को जानता हूं और पार्टी का दैनंदिन काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टी में मतभेद है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मतभेद नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं है। बिल्कुल, इसको मैं भी मान रहा हूँ, इसको दुआ साहब भी मानेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर मनभेद होता तो सुषमा स्वराज से मिलने गए ही नहीं होते। मनभेद नहीं है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इसका जवाब खबरों में नहीं आया, किसी टीवी चैनल पे उनको बुलाया गया था या वो खुद अपने इनिशिएटिव पे गई हैं? ये नहीं बुलाया गया था, ये खुद, ये नहीं, इसका नहीं पता। कहाँ बुलाया गया था पूछ रहे हैं? नहीं, बुलाया गया है कि नहीं? किसको? सुषमा को मिलने के लिए। सुषमा को वहाँ बुलाया गया अहमदाबाद? अहमदाबाद ये लोग गए, उन कहने पे गए किसी के, या खुद अपने आप गए कि हम जाना चाहते हैं मुबारकबाद देने के लिए? नहीं, ये गए तो कंसल्टेशन के लिए है। तहत है। नहीं, आप समझने की कोशिश बेसिक बात यह है कि अभी देखिए इलेक्शन हो गए हैं, सरकार बननी है, अगर ठीक रिजल्ट आए तो, जो परसों आ ही रहे हैं, अगर रिजल्ट ठीक आए तो कैबिनेट में पोस्ट है, पार्टी में भी रिशफल हो गई, तो अडवाणी और सुषमा दोनों उसमें किस जगह फिट हो गए, उनका रोल तो क्या होगा? उनको भी होगा। आर दे रेलेवेंट इन द न्यू सिचुएशन? क्या रेलेवेंट है कि ये फिक्र उनके मन में जरूर होगा। नहीं, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये सारे जो निर्णय है, इसके लिए दो फोरम है, एक पार्टी का फोरम है और एक पार्लियामेंट्री पार्टी का फोरम है, और ये दोनों निर्णय करेंगे कि क्या आगे के क्या कार्रवाई होनी चाहिए जी। अब उसमें भी एक एजेंडा बनाने की बात होती है। तो उस सुषमा जी एजेंडा बनारस के क्यों लिए नहीं भी सभी लोगों से बात करने की सुषमा जी आवश्यकता है। बनारस क्यों नहीं गए प्रचार करने? गडकरी जी गए, राजनाथ जी गए, जेटली जी कई दिन तक रहे, ऐसा है, सुषमा जी नहीं गई। ऐसा है, इस बार क्या हुआ कि जो अच्छे प्रचार करने लायक जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, सुषमा जी बहुत, शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, अडवाणी जी खुद कैंडिडेट, सुषमा जी खुद कैंडिडेट, अरुण जेटली कैंडिडेट। एक समय में पार्टी में विचार आया भी कि क्या हम इन सभी लोगों को कैंडिडेट बनाना अच्छा है क्या, क्योंकि प्रचार में लोग कम पड़ेंगे। फिर ऐसा ध्यान में आया कि सीटें सबसे ज्यादा से ज्यादा जीतना आवश्यक है, इसीलिए इस पर निर्णय बदला। चलिए, अब जहां पर उनकी आवश्यकता सबसे अधिक था, ऐसे स्थान पर उनको भेजा गया। चलिए, हम एक ब्रेक में जा रहे हैं। शेषाद्री जी का कोई 7:30 बजे यहाँ से जाना है। शेषाद्री जी ब्रेक के उस पार हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी के नए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे।